हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का थर्ड वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं और उसके दो तीन प्रॉब्लम आपको कराने वाला हूं ताकि आपको प्रॉपर्टीज बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी मैं आपके सामने लिख दिया हूं, यहां पर आप प्रॉपर्टी को नोटिस करना। और सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए आप क्वेश्चंस में देख लेना लिमिट कैसा है। लिमिट आप देख रहे हैं यहां पर जो है वो -a से +a है। लिमिट को एग्जाम्पल के फॉर्म में बोलो तो -π से +π, -2 से +2, -3 से +3, ऐसा कुछ भी लिमिट हो सकता है। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, एक माइनस से स्टार्ट होकर प्लस तक गया हुआ है। तो इस इंटीग्रेशन को या इस डेफिनेट इंटीग्रेशन के दो वैल्यूज हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है स्टूडेंट्स कि मैंने 2 टाइम्स 0 से a लिख लिया, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा 0 से a, और इसी फंक्शन क्या या इसी डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो सकती है। अब आप ये देखने वाली बात है कि आखिर ये एक्सप्रेशन कब होगा और ये एक्सप्रेशन कब होगा। जो स्टूडेंट्स जब समझना, ध्यान से समझना, जब फंक्शन हो ऑड फंक्शन, अभी ऑड फंक्शन क्या होता है मैं बता रहा हूं अभी। जब फंक्शन हो ऑड फंक्शन तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और जब फंक्शन हो इवन फंक्शन तब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 0 से a f(x) dx। ठीक है, अब ऑड फंक्शन आप किसे कह रहे हैं तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। यदि मेरे पास में एक फंक्शन है f(x) और उस पर मैंने f(-x) रख दिया, मतलब x के प्लेस पे यदि मैं -x रखता हूं तो जो वैल्यूज आती है, जो एक्सप्रेशन आता है, यदि -f(x) आता है तो फिर फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है, और उस स्थिति में 0 होगा। इवन फंक्शन क्या होता है बच्चों, इवन फंक्शन क्या होता है मैं सब चीज को एग्जांपल से आपको बताऊंगा। इवन फंक्शन क्या होगा तो खुद यही एग्जैक्टली यही है। यदि मेरे पास में जो फंक्शन है उस पे जो क्वेश्चन है उस पे मैंने x के प्लेस पे -x रख दिया, ये मेरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में x के प्लेस पे मैंने -x पुट अप कर दिया, तो जो एक्सप्रेशन है वो यदि f(x) ही आता है तो फिर वो इवन फंक्शन है, और उस स्थिति में 0 से a और सामने 2a लगा लिया। तो चलिए दोनों प्रॉपर्टी से लेकर, मतलब दोनों से रिलेटेड, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन से रिलेटेड, मैं आपको क्वेश्चन के हेल्प से इसको और क्लियर कर देता हूं। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि मेरे पास में सपोज एक क्वेश्चन है -π/2 से π/2। अब ये तो समझ में आ गया, माइनस से प्लस, यदि -π/2 +π/2 ले लिए, मतलब ये आपको कुछ ना कुछ स्टेप का क्वेश्चन प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। मैंने लिख लिया sin²x और dx। ठीक है, वैसे स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चन भी नोटिस कर सकते हो, ये आपके एनसीईआरटी में 7.11 का 11th प्रॉब्लम है, मतलब एक्सरसाइज 7.11 का 11th प्रॉब्लम है। एनीवे कोई भी प्रॉब्लम हो, इससे अपने को मतलब नहीं है। देखो -a से +a यदि ऐसा है तो आपके पास में दो ऑप्शन है। तो आपको सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये जो एक्चुअली ये जो sin²x है ये मेरा फंक्शन है, यही क्या है, f(x) है। तो x के प्लेस पे मैं -x रख देता हूं। तो खुद सोचो, यदि मैं sin²x मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, sin²x मेरा एक फंक्शन है, और इस फंक्शन में x के प्लेस पे मैं यदि -x रख दूं, मतलब ये मेरा -x मैंने पुटअप किया, तो क्या हो जाएगा, sin² -x। अब sin² -x मतलब sin ऑफ -x, तो sin ऑफ -x तो पता ही होगा आपको, -sin x होता है, लेकिन -sin x का यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, स्क्वायर है। देखो स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली ये sin²x ही हो गया, और sin²x मतलब f(x). ठीक है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर देख सकते हो कि f(-x) = f(x) है। मतलब ये फंक्शन जो है वो कैसा फंक्शन हो गया स्टूडेंट्स, देख सकते हो f(-x) = f(x) आ रहा है। मतलब यदि इस क्वेश्चन में x के प्लेस पे मैं -x भी रख दूं तब भी मेरे को यही मिल जाता है। मतलब ये एक कौन सा फंक्शन हो गया बच्चों, ये हो गया इवन फंक्शन। ठीक है, ये एक इवन फंक्शन है, और यदि इवन फंक्शन है तो फिर मैं इस पे ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं बच्चों, क्या लिख सकता हूं, ये मैंने लिख लिया 2 टाइम्स 0 से π/2, 0 से π/2 sin²x dx। अब मेरा क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है।
अब स्टूडेंट्स नीचे लोअर लिमिट जो हो गया है वो 0 हो गया है। तो याद करो मेरे फर्स्ट और सेकंड वीडियो में जो मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता रखा है, एक प्रॉपर्टी याद होगा, यदि मेरे पास में 0 से a f ऑफ x dx है तो इसको हम कैसे लिख सकते थे बच्चों, याद होगा लिमिट को वही रखो 0 से a f ऑफ जो अपर लिमिट है a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये लिख सकते थे, याद होगा आपको। ठीक है, जिन बच्चों ने मेरा फर्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो जरूर से उसे देख ले, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक और भी प्रॉपर्टी होता है। तो मैं यही प्रॉपर्टी यदि यहां पर अप्लाई करूं, 0 से स्टार्ट हुआ है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स देख सकते हैं 0 से π/2, इसको मैंने एज यूजुअल रखा, लिमिट को इसमें चेंज नहीं करना है। और यहां हो जाएगा साइन स्क्वेयर क्या, अपर लिमिट माइनस π/2 माइनस एक्स कर लिया, dx तो है ही है एज यूजुअल। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आप यहां से फिर से देखें, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आप स्टूडेंट्स ये देखो 0 से π/2 मैंने लिमिट रखा और साइन स्क्वेयर π/2 माइनस एक्स, ये एक्स लिखा हुआ है 2 जैसा लग रहा है, तो π/2 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वेयर एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में ये आई चला आ रहा है स्टूडेंट्स और इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूँ, याद करेंगे इक्वेशन 2 दे दिया। और जो मेरा ये वाला जो प्रॉब्लम था ये यही तो आई चला आ रहा है ना, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। क्यों ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिमिट 0 से π/2, यहाँ पर भी लिमिट 0 से π/2, यहाँ पर भी 2 बाहर है, यहाँ पर भी 2 बाहर है, तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड सपोज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो i और i कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2i हो गया। ठीक है, और ये अल्टीमेटली प्रॉब्लम हो गया 0 से π/2, क्वेश्चन कुछ इस में चेंज हो गया, क्या हो जाएगा साइन स्क्वेयर x प्लस कॉस स्क्वेयर x और ये हो गया dx। कर सकते हैं ना, देख सकते हैं आप, फिर से मैं एक बार बोल देता हूं, 0 से π/2, 0 से π/2 सेम है, 2 सेम है, dx के रिस्पेक्ट में किया है, dx के रिस्पेक्ट, ये एक्चुअली dx के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर dx के रिस्पेक्ट में मुझे करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन किस पे कन्वर्ट हो गया, आप देख सकते हैं 2 से 2 गया और i इज इक्वल टू ये हो गया 0 से π/2 और ये 1 इंटू dx। अब 1 का इंटीग्रेशन तो पता ही है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x और यहाँ आप लिमिट रख लें 0 से π/2। तो फाइनली मेरे पास में आंसर क्या आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट हो गया π/2 और माइनस लोअर लिमिट हो गया 0। ठीक है, तो i की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली हम देख रहे हैं, तो ये π/2 इज द फाइनल आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है और ये एनसीईआरटी में 13 प्रॉब्लम दिया हुआ है एक्सरसाइज 7.11 का, एक्सरसाइज 7.11 का 13 प्रॉब्लम दिया हुआ है। एक्चुअली यहां पर भी आप देख सकते हो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, -a से +a, यहां पर लिखा है -π/2 से +π/2। यदि एग्जैक्टली ऐसा ही लिमिट रहता है माइनस से प्लस, तो आपको सबसे पहले इस फंक्शन में क्या कर लेना चाहिए, ये मेरा फंक्शन है f ऑफ x और इसमें x के प्लेस पे -x रख के देखो, सबसे पहले ये काम करो। तो यदि मैं x के प्लेस पे -x रखता हूं तो देखो क्या होगा, साइन पावर में 7x में यदि मैं ऐसा कर दूं, इसको मैं f ऑफ x बोल देता हूं, f ऑफ x, और यहां पर मैं बोल देता हूं f ऑफ -x रखता हूं, इसका मतलब ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन ऑफ पावर में 7 माइनस x। ठीक है, और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया -7 साइन पावर 7x। मतलब आप यहां पर ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो f ऑफ -x है, x के प्लेस, इस क्वेश्चन में मैं यदि x के प्लेस पे -x पुट अप कर दूं तो ये एग्जैक्टली माइनस साइन के साथ में f ऑफ x आ गया, दिख रहा है आपको। ठीक है ना, ये देखो माइनस तो मैंने माइनस लिख लिया और ये जो है ये एज यूजुअल मैंने लिख लिया है। तो अल्टीमेटली ये कौन सा फंक्शन हो गया बच्चों, देखो f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x आ रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में x के प्लेस पे यदि मैं -x रख दूं तो यही क्वेश्चन मिल जाता है लेकिन माइनस साइन के साथ में। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलने वाले हैं, ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है।
और मेरे प्रॉपर्टी जो अभी बताया था ऑड फंक्शन के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब यहां से यदि -π/2 से π/2 तक है और साइन पावर 7x dx है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ फंक्शन है ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का मतलब यह है कि यदि क्वेश्चन में x के प्लेस पे मैं -x रख दूं तो माइनस ऑफ क्वेश्चन मिल जा रहा है। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।